टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 3 का ये पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रैटेजी, रिटेल मार्केट स्ट्रैटेजी। इनके और भी सेकंड पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। और आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिटेल मार्केट स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। इनके मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, वो देख लेते हैं। It is a plan designed by a retail organization on how the business stands to offer its product and services to the customers। मतलब कि रिटेल मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि ऐसा डिज़ाइन करना अपने रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे प्लानिंग करना, ऐसे डिज़ाइनिंग करना कि कैसे बिज़नेस को खड़ा किया जाए, स्टैंड्स किया जाए और अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को ऑफ़र किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। देयर कैन बी वेरियस स्ट्रैटेजीज सच एज मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजीज, ऑन ब्रांड स्ट्रैटेजीज एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे इनके स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है जैसे कि मर्चेंडाइज स्ट्रैटेजी, दूसरा है ऑन ब्रांड, अपनी ब्रांड का स्ट्रैटेजी करके, या तो प्रमोशंस स्ट्रैटेजी करके हम अपने रिटेल मार्केट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, स्टैंड्स कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो आई होप कि इनके मीनिंग और डेफिनेशंस आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी के कितने टाइप्स हैं? टोटल 2 टाइप्स हैं। पहला है कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी। अब ये कंसंट्रेशन स्ट्रैटेजी होता क्या है? इन ऑर्गेनाइजेशन फोकस इज गोइंग आफ्टर लार्ज शेयर ऑफ ओनली वन और वेरी फ्यू सेगमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ फोकस करता है बाद में लार्ज शेयर्स पे, या तो फिर कोई एक ही फ्यू कुछ ही सेगमेंट्स में ये अपना फोकस रखता है। दिस स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ डिफरेंशियल एडवांटेज ओवर competing organizations which are not solely concentrating on one segments। मीन्स के ये स्ट्रैटेजी है प्रोवाइड्स, ये स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स करती है अलग अलग डिफरेंशिएट एडवांटेजेस को, अलग अलग एडवांटेजेस को ऑर्गेनाइजेशंस तक, जिससे वो सोलली कंसंट्रेटिंग नहीं करता है, किसी एक सेगमेंट में ये कंसंट्रेट नहीं करता, बल्कि अलग अलग सेगमेंट्स पे ये काम करता है। मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी, एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन 2 और मोर डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने अलग अलग मार्केटिंग एफर्ट्स पे फोकस करता है, 2 और 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट मार्केट को सेगमेंट्स बनाता है और उस पर अपना फोकस बनाता है। तो आई होप कि आपको इसका टाइप्स भी समझ में आ गया होगा। इनके बिल्कुल 2 ही टाइप्स हैं, ये आप एग्ज़ाम में 2 टाइप्स इनके लिख देना। और अगर इनके डेफिनेशंस याद ना रहे तो आप कुछ भी बना के थोड़े अपने साइड से लिख देना, नंबर्स आपको आ जाएंगे। स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केट पेनेट्रेशंस। अब मार्केट पेनेट्रेशंस के लिए क्या स्ट्रैटेजीज है? पहला है प्राइस पेनेट्रेशंस। पहले तो प्राइस रखा जाता है, प्राइस डिसाइडेड किया जाता है। इट इज़ द सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस लेसर देन दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इज़ द सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स के प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइजेस जो है कम होना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइस से। जब भी आप न्यू बिज़नेस ओपन करेंगे या शुरू करेंगे तो आप अपना प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेस हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के अकॉर्डिंग हमेशा कम ही रखेंगे, ताकि आपका भी
प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और आपके मार्केट पे जो है एक ब्रांड बने, ब्रांड की अवेयरनेस हो। नंबर 2 है एग्रेसिव प्रमोशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोशन ऑन टीवी, प्रिंट मीडिया, रेडियो चैनल्स, ईमेल्स। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है प्रमोशंस आपको बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा, या तो टीवी या तो प्रिंट मीडिया से, या तो रेडियो चैनल्स या ईमेल मार्केटिंग्स, इस तरीके का कुछ भी सारे मार्केटिंग्स के द्वारा आप अपनी प्रोडक्ट और ब्रांड्स का प्रमोशंस कर सकते हैं। पुल द कस्टमर्स एंड ड्राइव्स देम टू व्यू एंड अवेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऐसे आपको एडवर्टाइज करना होगा कि कस्टमर्स पुल करे, अट्रैक्टिव हो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ओर, ताकि वो अवेल कर सके, अवेल हो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज और ब्रांड के साइड। नंबर 3 है हाई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस up to the level of saturation helps penetrations of market in a better way। डिस्ट्रीब्यूशंस करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो है अलग अलग लेवल पे, उससे आप हेल्प कर सकते हैं पेनेट्रेशंस को और मार्केट को एक सही वे पे, एक बेटर वे पे। जैसे एग्जांपल के लिए कोका कोला हैज़ अ वेरी हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज़ अवेलेबल एवरीवेयर फ्रॉम स्मॉल शॉप्स टू हाइपर मार्केट्स। जैसे कोका कोला कंपनी जो है, इनके हर जगह पे आपको हाई लेवल पे इसके डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिलेंगे और हर जगह पे वो अवेलेबल से, चाहे वो छोटा दुकान हो या बड़ा मार्केट हो या बड़ा दुकान हो, हर जगह पे आपको कोका कोला मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 4 है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। If a retail organization conducts SWOT analysis, अगर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स करता है SWOT एनालिसिस को, मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ये SWOT का फुल फॉर्म होता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस करेंट स्ट्रैटेजी। अगर ये चीज़ SWOT एनालिसिस अगर कंडक्ट करता है कोई भी रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का करेंट पोजीशंस को, करेंट स्ट्रैटेजी को जानने में, एनालिसिस करने में, एंड प्लानिंग द ग्रोथ स्ट्रैटेजी। उसके अकॉर्डिंग वो अपना ग्रोथ का प्लानिंग कर सकता है, अपनी टारगेट को, अपनी गोल्स को अचीवमेंट करने के लिए एक सही डिसीजंस ले सकता है, सही प्लानिंग कर सकता है। आई होप कि आपको स्ट्रैटेजीज भी समझ में आया होगा मार्केट पेनिट्रेशंस का। मार्केट स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केट पेनिट्रेशंस का ये लास्ट पॉइंट्स हैं, 5th पॉइंट्स। एनसॉफ्स मैट्रिक्स, एन अमेरिकन प्लानिंग एक्सपर्ट नेम्ड आइगर एनसॉफ्स डेवलप्ड आ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल। एक अमेरिकन प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं जिनके नाम आइगोर एनसॉफ है, जिसने डेवलप किया है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को और उनके टूल्स को, दैट प्रेजेंट्स फॉर अल्टरनेटिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, जो प्रेजेंट्स करता है 4 अल्टरनेटिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को। दिस मैट्रिक्स प्रोवाइड्स स्ट्रैटेजीज फॉर मार्केट ग्रोथ। ये मैट्रिक्स जो है प्रोवाइड्स करते हैं मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को। पहला है मार्केट पेनिट्रेशंस, जो कि ये एग्जिस्टिंग है, और न्यू प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट साइड है, ये मार्केटिंग साइड है, मार्केट साइड है। तो ये जो मार्केट पेनिट्रेशंस है ये एग्जिस्टिंग है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ये न्यू है, डाइवर्सिफिकेशन ये भी न्यू, एंड मार्केट डेवलपमेंट ये भी न्यू। एक एक करके उनके हम डेफिनेशंस को देख लेते ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पहला पॉइंट है मार्केट पेनिट्रेशंस। कंपनी फोकसेस ऑन सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन द एग्जिस्टिंग मार्केट फॉर हायर मार्केट शेयर्स। मार्केट पेनिट्रेशंस में क्या होता है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है अपनी सेलिंग एग्जिस्टिंग सेलिंग्स पे, जो
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एग्जिस्टिंग सेलिंग्स किया जाता है, सेलिंग्स एग्जिस्टिंग मार्केट्स पे एंड हायर मार्केट शेयर्स के लिए। ठीक है, ये मीन्स कि कंपनी जो है फोकस करते हैं अपने एग्जिस्टिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने एग्जिस्टिंग मार्केट्स पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर मार्केट शेयर्स बना सके, हायर मार्केट शेयर्स के लिए। नंबर 2 पॉइंट्स हैं मार्केट डेवलपमेंट। कंपनी फोकसेज ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कंपनी जो है फोकस करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेलिंग करने में एक नए मार्केट्स में और मार्केट सेगमेंट्स में। मीन्स पुरानी ही जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उन्हीं को एक नए मार्केट में, नए सेगमेंट्स में सेल करने का वो टारगेट करता है, फोकस करता है। नंबर 3 पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कंपनी वर्क्स ऑन इनोवेशंस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द एग्जिस्टिंग मार्केट। कंपनी इनोवेशंस पे काम करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे, और उसको डेवलपिंग करने में एक नए प्रोडक्ट पे, ताकि वो एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए कर सके। एग्जिस्टिंग मार्केट पे ही वो अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनको न्यू प्रोडक्ट्स पे डेवलपिंग करता है, न्यू प्रोडक्ट्स पे काम करता है, इनोवेशंस करता है। एंड 4th पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी वर्क्स ऑन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर न्यू मार्केट्स। इस पर कंपनी क्या करता है कि नए प्रोडक्ट्स पे ये काम करता है, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज पे काम करता है, बिल्कुल नए मार्केट के लिए। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा। इनके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनके लिए भी आप चैनल पे बने रहें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, वो भी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट्स में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।